how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस वाला टॉपिक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सब लोगों ने उसकी अच्छे से रिवीजन की होगी। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं उसके अगले टॉपिक से, जो कि है मोशन। मोशन क्या होता है? अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मोशन होता है मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद टाइम, उसे हम कहते हैं मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी डेली लाइफ की सिचुएशंस को भी देखें तो हर जगह आपको मूवमेंट, मोशन नजर आएगी। जैसे कि अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, a car is running on a road, a ball is rolling on a ground, ठीक है, people are moving here and there, animals are moving here and there। ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं और आप देखेंगे आपके चारों तरफ मूवमेंट ही हो रहा है। और तो और अगर अर्थ भी रोटेट कर रही है, आपने अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा ना कि अर्थ रोटेट करती है, वो रेवोल्यूशन रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो ये भी क्या है? एक तरीके की मूवमेंट ही है। ठीक है, तो अगर हम आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इन सारी मोशंस को कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम लोग मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है मोशन की डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with time, it is said to be in motion. It is said to be in motion. जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है, मान लो एक पर्सन यहाँ खड़ा है पोजीशन ए पे और वो 1 घंटे के अंदर अंदर बी पोजीशन पे पहुंच जाता है। कितने घंटे में? 1 आवर में। और उसने ये वाला डिस्टेंस कवर करा, तो इसे हम कहेंगे मोशन। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मोशन कहेंगे। क्या आपको मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्या होता है मोशन? एक बेसिक सा आइडिया हो गया आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे, कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट 6th क्लास में आपके मोशन की थ्री कैटेगरीज दे रखी है। ठीक है, मोशन की 3 कैटेगरीज दे रखी है। कौन कौन सी? पहली आती है हमारी रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा आता है हमारा सर्कुलर मोशन एंड द थर्ड वन इज पीरियोडिक मोशन। बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे फिर हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा एक कार जो है सीधे सीधे चले जा रही है ना। अगर आप कार की मूवमेंट को देखेंगे तो वो एक रोड पे सीधे सीधे जाती है। अगर मैं एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप करूं तो वो सीधे सीधे नीचे आएगा। अगर आपने कभी रिपब्लिक डे पे परेड देखी हो ऑन टेलीविजन या फिर लाइव भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा सोल्जर्स की जो परेड होती है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रही है। तो इस टाइप की मोशन को बच्चों हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, लीनियर वर्ड आ रहा है ना, तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन क्या हुई? अगर मैं रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या द मोशन इन विच an object moves in straight line, that motion is called, then its motion is called rectilinear motion। क्या कहलाती है उसकी मोशन? तब जब वो स्ट्रेट लाइन में चलता है उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लिखें तो फॉर एग्जाम्पल पहला, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, या फिर अ परेड ऑफ सोल्जर्स, या फिर अ फॉलिंग स्टोन। इसके अंदर
बच्चों आप कहेंगे कि मैम कार तो मुड़ भी सकती है ना, स्टोन भी मुड़ सकता है, या फिर सोल्जर्स भी सीधे चलते चलते अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वो मुड़ सकते हैं, लेकिन मुड़ने के बाद भी तो वो सीधे ही चलते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सर्क्यूलर मोशन पे। क्या होता है सर्क्यूलर मोशन? क्या आपने कभी अपने सीलिंग फैन को देखा ही होगा? क्या क्या आपने सीलिंग फैन को मूव करते हुए देखा है? ऐसे मूव करता है ना। तो ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्क्यूलर मोशन कहते हैं। अगर आप घड़ी के हैंड्स को देखेंगे, है ना, उसकी सुई को देखेंगे, तो वो भी क्या होगा? सर्क्यूलर मोशन में ही तो मूव करती है। ठीक है, अगर वो जो स्टोन हमने ऊपर से गिराया था, मान लीजिए मैं उसे यहाँ पे अपने हाथ पे टाई कर लेती हूँ और उसको ऐसे गोल गोल घुमाती हूँ, तो क्या होगा? वो भी सर्क्यूलर मोशन दिखाएगा, है ना। सर्क्यूलर मोशन की खास बात ये है कि उनका डिस्टेंस सेंटर से बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। मतलब अगर मैं सर्क्यूलर मोशन की बात करूं, उसमें अगर मैं आपको एक मान लीजिए फैन की बात करते हैं, तो फैन तो नहीं हिलता अपनी जगह से, लेकिन उसके ब्लेड्स मूव करते हैं, यही बात होती है ना। तो मान लीजिए ये मेरा एक फैन है, ठीक है। अगर मैंने इसकी ब्लेड पे यहाँ पे पॉइंट बनाया और ये फैन का सेंटर है, तो मैं इसको कितना भी रोटेट कर लूं, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा। सेम डिस्टेंस पे फिक्स्ड पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस पे मूव करेगा, यही बात होती है। ऐसे ही अगर मैं घड़ी में, अगर मैं क्लॉक में इस हैंड की बात कर लूं, तो उसका डिस्टेंस चारों तरफ मतलब 360 डिग्री में बिल्कुल क्या रहेगा? इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहेगा। इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। तो ये होती है हमारी सर्क्यूलर मोशन। आसान है ना। तो चलिए लिखते हैं सर्क्यूलर मोशन की डेफिनेशन को। क्या होता है सर्क्यूलर मोशन? सर्क्यूलर मोशन इज अ मोशन in which the distance of the object from a fixed point remains same is called circular motion. उसे हम कहते हैं बच्चों circular motion. A motion in which the distance of the object from a fixed point remains same is called circular motion. और इसमें मैंने क्या एग्जाम्पल दिए? बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। क्या क्या दिए? सबसे पहला है ब्लेड्स ऑफ फैन, यानी कि फैन नहीं मूव करता, उसके ब्लेड्स मूव करते हैं सर्क्यूलर मोशन में। ठीक है, ऐसे ही हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्या ये चीज समझ में आ गई? सर्क्यूलर मोशन भी सिंपल था मैम, है ना, सब समझ में आ गया क्योंकि हम लोग इसे डेली लाइफ में देखते ही हैं, इसीलिए तो साइंस इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोशन कौन सा बताया था मैंने बच्चों? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन नाम से ही पता चल रहा है, ये सारे आपको नाम से ही पता चल रहे होंगे। उसमें लीनियर था तो स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर है तो सर्कल में। ठीक है, पीरियोडिक मोशन मतलब एक रेगुलर इंटरवल में, जैसे आपके पीरियड्स चेंज होते हैं ना स्कूल में, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो हर कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होता है। 35 मिनट्स का पीरियड है या 40 मिनट्स का, उसके बाद आपकी बेल रिंग होती है। इसी तरीके से पीरियोडिक मोशन में भी एक ऐसा मोशन जिसके अंदर वो रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने स्टोन डाला था ना ऊपर से, तो उसमें क्या था, अगर मैं उसको ऐसे लटका दूं, है ना, और फिर उसको हैंग कर दिया मैंने स्टोन को, और मैं उसको ऐसे धक्का मारूं, तो वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे रेगुलर, मतलब उसको दोबारा धक्का देने की जरूरत नहीं है। तो वो एक पेंडुलम का काम कर गया, है ना। तो पेंडुलम में हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन हो रहा है। अगर और एग्जाम्पल देखें तो आपने स्विंग्स तो झूले ही होंगे ना, झूला झूलते हैं जो बैक एंड फोर्थ जाता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो चाइल्ड बैठा रहता है स्विंग पे, हम उसको धक्का देते हैं, फिर वो आगे जाता है, फिर जरूरत नहीं है, वो पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे, इस तरीके से चलता है। ये भी पीरियोडिक मोशन है। अगर मैं गिटार की स्ट्रिंग्स को अगर हम लोग बजाते हैं, उसको छेड़ते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलती हैं,
है ना, तो वो भी क्या है, आपकी पीरियोडिक मोशन है। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई आपको पीरियोडिक मोशन की? तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होती है डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन की? अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिपीट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करती है, विच रिपीट्स इटसेल्फ, कब रिपीट करती है? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स is called periodic motion। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम्पल कहे, फॉर एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल तो आपका आ जाएगा अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ठीक है। दूसरा आ सकता है आपका पेंडुलम, ठीक है। तीसरा आ सकता है स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। फोर्थ आ सकता है आपका मेम्ब्रेन ऑफ तबला, ठीक है। तबला का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या करता है, हम उसको ऐसे बजाते हैं तो रेगुलर इंटरवल के बाद वो भी वाइब्रेट करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं मोशन। अच्छा, अब अगर मैं एक बॉल की मोशन कहूँ जो कि रोल हो रही है ग्राउंड पे, तो उसकी मोशन क्या होगी? अगर मैं कहूँ अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, तो उसकी मोशन कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि क्या हो सकती है? आप कहेंगे मैम वो तो सीधी सीधी जा रही है ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे सीधी सीधी जा रही है, तो उसकी मोशन रेक्टिलिनियर भी हो सकती है, और उसकी मोशन जो है रोटेशनल भी हो सकती है। रोटेशनल मतलब कि जैसे कि इस तरीके से वो गोल गोल घूमती हुई जा रही है ना, ये बॉल ऐसी मूवमेंट इसकी आ रही है, तो इसे हम कहेंगे रोटेशनल, सर्कुलर मोशन की तरह ही, ठीक है। तो यानी कि एक बॉल जो कि ग्राउंड पे रोल हो रही है, दो तरीके के मोशन एक साथ बिल्कुल दिखा सकते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस भी दिखा सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस। क्या और भी कोई एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस के? सोचिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक दो एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ, बाकी आप लोग सोच के अगर आपको कुछ आता है याद तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस में हम कह सकते हैं व्हील ऑफ कार, ठीक है, क्योंकि कार सीधी भी चलती है और व्हील जो है वो रोटेट करते हैं। या फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ की मूवमेंट को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ भी हमारी क्या करती है बच्चों? रोटेट भी करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस के। तो यानी कि यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा? मोशन पढ़ा, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम, उसे हम कहते हैं मोशन। अगर हमें उसकी पोजीशन को मेजर करना है तो हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस भी पढ़ा। अगर हमने पोजीशन की भी मेजरमेंट ले ली तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट स्लो है कि फास्ट है ना। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस टाइप के एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।